नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज नेशन। महानगर कोलकाता के कॉलोनी स्ट्रीट में 2 दिन का एक महा इस्लामिक सभा फिदायन वारिस पाक सोसाइटी ने किया। ये सभा 1 सितंबर और 2 सितंबर 2023 को हुआ। इस इस्लामिक सभा का सरपरस्त साद महमूद वारसी थे, जो देवा शरीफ के आस्थाना से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि फिदायन वारिस पाक सोसाइटी के प्रेसिडेंट मोहम्मद कादिर वारसी, अलाइज मुन्ना और सेक्रेटरी अंजुम परवेज वारसी ने अपने सहयोगी गुलाम इब्राहिम, सैयद असद, सद्दाम जाहिद, तौसीफ के अलावा और अन्य लोगों के सहयोग से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया और इस प्रोग्राम में शरीक होने वालों का मेरे चैनल के माध्यम से शुक्रिया अदा किया। इस इस्लामी सभा में मोहम्मद हाशमी, मोहम्मद अली कादिर, मोहम्मद शाहिद निज़ामी, आरिफ हुसैन सिद्दीकी के अलावा और भी अन्य धार्मिक गुरुओं को उपस्थित पाया गया। इस सभा में हसन हुसैन के बारे में वो सारी जानकारियाँ दी गई और इस विषय पर दोनों दिन बयान हुआ, जिससे आम जनता को बहुत सी मालूमात पर्याप्त हुआ। आइए इस सभा की कुछ झलकियाँ को देखते हैं और मेहमानगण के साथ साथ ऑर्गेनाइजर के सेक्रेटरी अंजुम वारसी की भी बातों को सुनते हैं। वो अली जिसके बारे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रिवायत फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया कि कुरान कुल 60 हुरूफ में नाज़िल किए गए, जिसके हर हर्फ का एक साहिर माना है, एक बातिन माना, और वो सारा का सारा इल्म अली के सीने में है। यानी ये वो इल्म है कि शायर कहने लगा, ये वो अली है कि इल्म ने जिस साथ से इज्जत पाई, इल्म ने जिसके कदम छू के फजीलत पाई, इल्म आबाद है जिसमें वही दुनिया है अली, इल्म मौलाई है और इल्म का मौला है अली, इल्म फैले तो ये कुरान जली हो जाए, एक नुक्ते नुक्ते में जो सिमटे तो अली हो जाए। ये मैं ही नहीं उन पर मुद्दतों बाद ये अनमोल घड़ी आई है, मुद्दतों बाद ये अनमोल घड़ी आई है। फूल तो फूल है
रहता हशर दीवाना मेरे मखदूम वारिस का। अंदर लाहौर ने तो कह दिया कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक सरदे अल्लाही, एक सरदे शबीरी, यानी इस्लाम की अगर बका है या तो अली के ज़रबों की वजह से है या हुसैन के सजदे की वजह से है। इस्लाम को अगर बका मिली है तो इस पंजतन के घराने की वजह से मिली है। इसलिए तो गरीब नवाज कहते हैं दीन अस हुसैन की पनाह हुसैन। जो लोग बैठे हैं खुशकिस्मत लोग हैं, इसलिए ये दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है। कोई मीसम, कोई कंबल, कोई सलमान बनता है। अज़ीज़ान गिरामी, हम वो लोग नहीं जो सिर्फ रसूल का तज़किरा करे, अरे रसूल का नहीं। हम वो लोग नहीं जो मोहम्मद मोहम्मद करे, हुसैन हुसैन ना करे। हम वो लोग नहीं जो फकत या रसूलुल्लाह कहे। चलो बारगाहे रसूल में चलकर पूछते हैं या रसूलुल्लाह हम अपनी नस्लों की तरबियत कैसे करें। अभी हमारे नबी साहब कह रहे थे कि नई नस्लों को मौका देना चाहिए। हुजूर ने फरमाया सदियों पहले जब किसी ने पूछा या रसूलुल्लाह हम अपनी नस्लों को क्या तरबियत दें, तो सरकार फरमाते हैं कि अपनी नस्लों को सबसे पहले अपने नस्लों के दिल में मेरी मोहब्बत डालो। ये जाइए फिर भी बख्शिश न हो पाएगी, लाख सजदे किए जाइए फिर भी बख्शिश न हो पाएगी, कि लाख सजदे किए जाइए फिर भी बख्शिश न हो पाएगी, कि लाख सजदे किए जाइए फिर भी बख्शिश न हो पाएगी। ये मोहम्मद का फरमान है, ये मोहम्मद का फरमान है, उनके घर से वफा कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप इस्लाम देख रहे हैं और मुसलमानों को देख रहे हैं, इस इस्लाम को फैलाने में सूफ़ियों का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसको हम औलिया अल्लाह भी कहते हैं, अल्लाह का वली भी कहते हैं। इन सूफिया इकराम ने हमेशा अपनी खानकाहों से, अपनी दरगाहों से, अपनी खानकाहों से हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया है। हम देखते हैं इन सूफिया इकराम, वारिस पाक की सीरत बताती है, गरीब नवाज़ की सीरत जब हम पढ़ते हैं, महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की सीरत पढ़ते हैं, जितने भी औलिया अल्लाह हैं, हर एक की ज़िंदगी हमें ये बताती है कि इन्होंने आने वाले से कभी उसका मज़हब नहीं पूछा, कभी उसकी ज़ात नहीं पूछी, कभी उसकी बिरादरी नहीं पूछी। अगर पूछा है तो ये पूछा है कि ए आने वाले, तेरा काम क्या है ये तू बता, किस काम को लेकर आया है, किस ज़रूरत को लेकर के आया है, किस परेशानी को तू लेकर आया है। यहाँ तेरा परेशानी का हल भी है, तेरी ज़रूरत को पूरा भी किया जाएगा। तो जो सवाल आपने मुझसे किया कि या वारिस लोग क्यों लिखवाते हैं, तो दरअसल ये ताल्लुक़ है मोहब्बत का। जिस तरह हम गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं तो घर में या गौस लिखवाते हैं, गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं तो या ख्वाजा लिखवाते हैं, इसी तरह हर वो इंसान जिसके अंदर इंसानियत मौजूद है, जो मोहब्बत चाहता है, मोहब्बत बांटता है, तो जो वारिस पाक से वाबस्ता हैं वो उनकी मोहब्बत में या वारिस लिखाते हैं और उन्हें पुकारते हैं, उन्हें याद करते हैं। तो ये एक मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। इस गीत में एक इस्लामी सभा हो रहा है। इस इस्लामी सभा का पंच लाइन है जो जिक्र शहादत। तो इस इस्लामिक सभा के मंच से आप देशवासियों को क्या वार्ता देना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपके इस चैनल का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी जो टीम है उनका शुक्रिया कि आपने इस मैसेज को और आज के इस जलसे की नशर आप अपने चैनल के ज़रिए से कर रहे हैं। आज के का ये जो जलसा ज़िक्र शहादत जो हो रहा है, इसका मकसद ये है कि हुसैनिज़म जो एक इंसानियत का पैगाम देने वाला मंच है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां हर मज़हब व मिल्लत के लोग आकर जमा होते हैं। और इसकी वजह यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हमारे पैगंबर के नवासे और जिनकी रूह से इस्लाम ज़िंदा है,
उन्होंने अपने वक्त ये कहा था वक्त के यजीदियों से कि हमारा रास्ता छोड़ दो, हमें हिंदुस्तान की तरफ जाने दो। हमारे नाना ये फरमाते थे कि हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आती है और इस हिंदुस्तान में इमाम हुसैन ने आने की तमन्ना की है। और इमाम हुसैन इस बात के मुतमन्नी रहे कि वो हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। तो मेरा यकीन कहता है कि इमाम हुसैन की ख़ास निगाह हिंदुस्तान के ऊपर है और इमाम हुसैन की दुआ हिंदुस्तान के साथ शामिल है, उनका करम हिंदुस्तान के साथ शामिल है। और हुसैनियत यूनिटी की एक बहुत बड़ी दलील इस तरह से भी है कि आप जब हिस्ट्री में देखेंगे, तारीख़ में देखेंगे कि इमाम हुसैन के साथ शहादत पेश करने वालों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हज़रत जॉन जैसे क्रिश्चियन और ईसाई भी शामिल थे, हज़रत वहब कल्बी जैसे ईसाई भी शामिल थे। इमाम हुसैन ने बता दिया कि देखो हमारी जो लड़ाई और हमारा जो जिहाद है, जिहाद दरअसल कहते उसको है कि जो आतंकवाद के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सदा बुलंद की जाए और एहतजाज किया जाए, प्रोटेस्ट किया जाए, जिसको जिहाद कहा जाता है। जिहाद का अगर डिफिनेशन समझना हो तो कोई हुसैनियत को देख ले कि जुल्म करने को जिहाद नहीं कहते, आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ने को जिहाद कहते हैं। और इमाम हुसैन ने यह पैगाम दिया। आज इस कॉलिन स्ट्रीट के ताजदार इमामत व शहादत का ये जलसा जो हो रहा है और ये तकरीबन 6-7 सालों से हो रहा है, ये जलसा जिसका मकसद भी यही है कि हुसैनियत उसी तरह से आम हो जिस तरह से आम होने का हक़ है। इसलिए कि जोश मलिहाबादी भी कहते हैं कि ये हमने कब कहा है कि हमारे हैं हुसैन, गर हक़ की बात तुम करो तुम्हारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और ये वो हुसैन हैं जिनका ज़िक्र इस मंच से, इस प्लेटफॉर्म से किया जा रहा है कि मुसलमान तो मुसलमान। माथुर लखनवी जैसे हिंदू पंडित कहते हैं कि मैशर में हम भी अज़्म जवां ढूंढ रहे हैं, सजदों के लिए हक़ का मका ढूंढ रहे हैं, जन्नत में हम ये कहते चले जाएंगे, माथुर शब्बीर के कदमों के निशान ढूंढ रहे हैं। ये वो हुसैन हैं कि जिनके बारे में गुरु नानक जी का वाक़या मिलता है कि गुरु नानक जी मुहर्रम के पहली तारीख़ से लेकर 10 तारीख़ तक मैदान में निकलकर तेज़ धूप के नीचे बैठते थे। एक पूछने वाले ने पूछा कि गुरु जी ये बताइए, आप तो हमारे गुरु हैं, आप यहाँ क्यों बैठा करते हैं? तो गुरु नानक जी कहते हैं इमाम हुसैन की मोहब्बत में। तो गुरु के उस चेले ने कहा कि गुरु जी इमाम हुसैन तो सिर्फ मुसलमानों के हैं। तो गुरु नानक ने कहा तुम्हें कह दिया, किसने कह दिया कि हुसैन सिर्फ मुसलमानों के हैं? हुसैन तो इंसानियत की रहनुमा है, इंसानियत के रहनुमा है, हुसैन तो इंसानियत की बका को कहते हैं। कहा कि एक काम कर, तुम्हारे सगी बहन है घर में? तो उस गुरु नानक जी के उस चेले ने कहा कि हाँ है। तो गुरु नानक जी ने कहा एक काम कर, जाके तू उससे शादी कर ले, क्योंकि यजीदियत तो इसी का नाम है। यजीद ने यही किया था कि अपनी बहन से शादी करना भी जायज़ है, मगर रिश्तों की आबरू बचाई है जिसने उसे हुसैन कहते हैं। यह कहना था कि उस चेले ने कहा कि गुरु जी ये तो अनर्थ हो जाएगा कि हम अपनी बहन से जाके निकाह कर ले। गुरु जी ने कहा क्यों नहीं कर सकते? तो उस चेला ने कहा कि इसलिए गुरु जी के ज़मीर गवारा नहीं करता। गुरु नानक जी कहते हैं इसी ज़मीर को तो हुसैन कहते हैं। तो इसी ज़मीर को ज़िंदा करने के लिए आज जगह जगह पर, गली गली में ज़िक्र शहादत मनाया जाता है, मगर हर किसी के मनाने का अपना अंदाज़ है। मगर कॉलिन स्ट्रीट में जिस अंदाज़ से तादार इमामत व शहादत, जिस आन बान और शान के साथ जिसका एहतमाम किया जाता है, ये अपने आप में अपनी मिसाल है। मौला इस जलसे को और इस जलसे में शरीक होने वालों को और बिलखुसूस जो लोग इस जलसे से शगफ़ रखते हैं, मौला हुसैन अपने साया करम में सबको जगह अता फ़रमाए ताकि हमें और आपको इस मजलिस में दोबारा आने का मौका फ़राहम किया जाए। सर आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम सूफ़ी शाहिद निज़ामी के नाम से लोग हमें जानते हैं। आज का ये जो प्रोग्राम है उसका उन्वान है ताजदार इमामत व शहादत, जिससे मुराद है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका। आज का ये जो प्रोग्राम कॉलिन स्ट्रीट में रखा गया है उसका मूल पैगाम ये है कि जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बातिल के ख़िलाफ़, बुराई के ख़िलाफ़ और गलत कामों के ख़िलाफ़ अपने परिवार वालों को और अपने दोस्त अहबाब को लेकर के निकले और उनसे जंग की और बुराई का ख़ात्मा किया, तो आज की इस जलसे में हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा से अपने नौजवानों को और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हिंदू भाइयों को यही पैगाम देंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यही पैगाम है कि जब बुराई सर उठाने लगे तो तुम मेरे तरीक़े पर चलकर बुराइयों के ख़ात्मे पर लग जाओ। और एक बात मैं अपने नौजवानों से ख़ास तौर पर यह कहने लगा हूँ कि बुराई अपने आप में भी होती है, यानी अगर इंसान अपने नफ्स के साथ
लड़ने लगे, अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करने लग जाए, तो बहुत जल्द एक अच्छा समाज, एक अच्छा मुआशरा वजूद में आ सकता है। तो यही इमाम आली मकाम का पैगाम है कि अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करें और जो ज़ालिम है, जो लोगों पर जुल्म करता है, उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। इमाम हुसैन का एक पैगाम ये भी है, आप फरमाते हैं कि बातिल के ख़िलाफ़, बुराई के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़, ज़ालिम के ख़िलाफ़ जितना देरी से आप आवाज़ उठाओगे उतना ही आपको कुर्बानी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ये हिंदुस्तान जो मुल्क है, ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर मज़हब के मानने वाले, बेशुमार मज़ाहिब के मानने वाले रहते हैं। तो हर हिंदुस्तानी को चाहिए कि वो मोहब्बत के पैगाम को आम करे, अख़ुवत के पैगाम को आम करे, भाईचारगी के पैगाम को आम करे और मज़हब से उठकर अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाए और इंसानियत के पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करे। हजरत आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली कादरी है। मैं डीसा गुजरात से ताल्लुक़ रखता हूँ। हजरत कॉलोनी स्ट्रीट में एक इस्लामिक सभा का आपके नेतृत्व में आयोजन किया गया, जो शहर कलकत्ता में बड़ा उसका हलचल है। इस इस्लामिक सभा का उन्वान था जिक्र शहादत, और इस सभा से, इस विशाल सभा से आप लोगों को क्या वार्ता देना चाहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2 रोज़ा ताजदार इमामत व शहादत कॉन्फ्रेंस ज़िक्र शहादत ऑर्गेनाइज बाई फ़िदा याने वारिस पाक सोसाइटी के जानिब से जो है ये तारीख़ी एक प्रोग्राम ज़िक्र शहादत चले आ रहा है। 7वां सालाना है और अल्लाह का शुक्र है, पंजतन पाक का सदका है, मेरे पीर वारिस पाक आलम पना का नवाजिश है कि हम उस नाम का जो है जिक्र शहादत करवा ले रहे हैं। मेरी कोई औकात नहीं है, उनका करम है जो ये प्रोग्राम करवा ले रहे हैं। और मैं इससे ये मैसेज देना चाहूँगा कि हर एक चीज़ से पहले हमारे पीर ने कहा है कि सुनो सुनो, वारिस पाक ने कहा सुनो सुनो, मोहब्बत करो। अगर आप मोहब्बत कुरान करीम से कर रहे हैं तो आप उसमें कामयाब हैं, नमाज से कर रहे हैं तो कामयाब है, आप हज कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, मोहब्बत के साथ में तो वो कामयाब है, आप ज़कात दे रहे हैं ईमानदारी के साथ में तो आप कामयाब है। जिस चीज़ से आप मोहब्बत करेंगे वो कामयाब है। तो अल्लाह का करम है कि हम लोग को ये फैज़ हासिल है कि हम लोग जो है इमाम हुसैन पाक का जिक्र कर रहे हैं मोहब्बत के साथ में। पैगाम यही देना चाहते हैं कि आए और हुसैन पाक क्या है, हमारे आलिम दीन जो बोल रहे हैं उसमें कम से कम ज़र्रा बराबर भी अगर कोई समझते हैं, समझ करके चले जाए और कुछ रास्ते पे चलेंगे तो हम लोगों की कामयाबी और कामरानी इसी में है। बेशक बेशक। आपका इस सभा पे जो सहयोग किए हैं, जो कोऑपरेट किया, उन लोगों को यहाँ से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अल्लाह तबारक ताला उनके मुकद्दर को उनके बुलंद से बुलंद तरीन करे, उनके दिलों में और भी पंजतन पाक का जो है मोहब्बत और ज़्यादा से ज़्यादा भर दे। अल्लाह से मेरी ये दुआ है जो लोग इसमें हर तरह से जिस तरीके से भी कोऑपरेट किए हैं, मैं पंजतन पाक मैं दुआ करूँगा कि पंजतन पाक और उनके आले पाक का साया उनके सर पे हमेशा बना रहे।